नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित मखाना महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन किया गया है और जहां बिहार के विभिन्न जिलों से मखाना व्यवसायी भी पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे। मंगल पांडे से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जो है यहाँ जो व्यवसायी पहुंचे हैं उनसे भी जानते हैं कि कितने तरह के प्रोडक्ट जो है वो लोग लेके आए हैं। तमाम वो दृश्य जो है आपको दिखाते हैं, छोड़ जाते हैं तमाम दृश्य और बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। लेहरियागंज में सर हमारा जो है 1 बीघा में प्लॉट है। नहीं सर, रोहित, रोहित सर। पढ़ाई लिखाई कहाँ से? सर हम पुणे से एमबीए किए हुए हैं। पुणे सेंगर इंस्टीट्यूट, हमने पुणे यूनिवर्सिटी से किया हुआ एमबीए। सर ये एक गिफ्ट है। एक मिनट। सर आज मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे, क्या मखाना महोत्सव के आयोजन का मूल मकसद ये है कि जो मखाना की खेती बिहार में होती है इसकी ख्याति और बढ़े, जो हमारे किसान हैं उनकी रुचि और बढ़े, जो बिहार की सरकार उनके उत्पाद को बढ़ाने में और बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर रही है, भंडारण करने में मदद कर रही है, उसकी जानकारी उनको मिले और कुल मिला के हमारे किसान समृद्ध हैं। इसी मकसद से ये मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है और अभी 36,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया का 85% मखाना बिहार में पैदा होता है। तो ये हमारा जो उत्पादन क्षेत्र है वो बढ़े और अधिक किसान इससे जुड़े और हमारे राज्य के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स आप देख रहे होंगे, मखाना के कई प्रकार की वेराइटीज और मखाना के कई व्यंजन दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इन सारे चीज़ों का प्रचार प्रसार और हो और इसकी जो पौष्टिकता है उसकी पौष्टिकता के बारे में भी लोगों को जानकारी मिल सके, ताकि लोग इसका सेवन करके और स्वस्थ रह सकें और उनके स्वास्थ्य को बेहतरी मिल सके। इसकी भी जानकारी यहाँ आने पर मिल रही है। आप देख रहे होंगे वहाँ मखाना के फायदे का एक डिस्प्ले लगाया गया है, तो शरीर के विभिन्न अंगों पे क्या उसके असर होते हैं वो सब फायदे भी हैं। कुल मिला के ये आज का जो मखाना महोत्सव है ये 2 दिन का महोत्सव है। तो हमारे कई इसके एक्सपर्ट्स भी आए हैं, साइंटिस्ट भी आए हैं, सभी प्रकार की चर्चा भी करेंगे और बिहार जो आज मखाना के कारण जाना जाता है पूरी दुनिया में, इसकी ख्याति और बढ़े उस काम में हम सब लोग लगे।
जी कहाँ से आप आए हैं काउंटर यहाँ पर न लेके? सुपौल सिमराही से आए हुए हैं, सुपौल से। मखाना उत्सव में जो आज आप आए हुए हैं, क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट है? मखाने का हम लोग के पास अभी रोस्टेड फ्लेवर में है, और मखाने का हम लोग के पास प्लेन हो गया, और मखाने में बाय प्रोडक्ट में हम लोग का अभी अपकमिंग में जिम सप्लीमेंट है, बेबी फूड में सेरेलैक्स है, और मखाने का हम लोग का अभी गुलाब जामुन ट्राई किए हैं, और मखाने का लड्डू है, मखाने का रबड़ी है, और आने वाले टाइम में हम लोग मखाने का मोमो भी ट्राई कर रहे हैं। जो डेली यूज पे जो लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग मखाने को मिलाए हैं, जिससे एक हेल्दियर ऑप्शन हो पाए लोगों के पास, क्योंकि सारा चीज़ तो ज़्यादातर मैदे का बना हुआ रहता है, और मैदा तो जान ही रहे हैं कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, इसलिए हम लोग उसमें अपना मखाने को ही यूज करके बाय प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। इस तरह से बिहार सरकार मखाना को बढ़ावा दे रही है, मखाना से हर प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छा है आज के डेट में मखाना का जो डिमांड को देख के, और ये हर साल इसका ग्रोथ है। जब से जीआई टैग मिला है, मान लीजिए कि तब से लोग मखाने के बारे में अवेयर हो गए हैं, और बाहर के स्टेट में हम लोग तो जाते हैं मार्केटिंग के लिए, पैन इंडिया हमारा एक तरीके का सप्लाई है, और वहीं पर जो है इतना डिमांड है कि उतना प्रोडक्शन ही नहीं है। तो एक अच्छा माहौल बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है, और मखाना महोत्सव है या तरह तरह का इवेंट इस तरीके का लगातार होना चाहिए, जिससे हमारे जैसे लोगों को, इंटरप्रेन्योर को, चाहे किसान हो चाहे किसी भी जो लोग जुड़े हुए हैं मखाने से, उसको उस तरीके से फायदा पहुंच पाए। अगर किसी को मखाना लेना हो तो आप तक कैसे पहुंचेंगे? अपने मखाना का जो प्रोडक्ट है उस कंपनी का नाम बता दीजिए और आप तक कैसे पहुंचे? हम लोग का जो ब्रांड नेम है वो पोपल के नाम से हमारा आता है। कंपनी हमारी सत्यार्पण रिटेल्स एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, और इस पे है कि आप डायरेक्टली कॉल करके भी हमारा जो नंबर है जिस पे ऑर्डर आप कर सकते हैं, या वेबसाइट पे हमारा आप डायरेक्ट आके ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारा हर जगह स्टॉक पॉइंट भी है, जैसे पटना वगैरह में भी हमारा आपको स्टॉक पॉइंट मिल जाएगा। पटना में कहाँ पे है स्टॉक पॉइंट? ये पटना में अभी फिलहाल हमारा राजीव नगर में है स्टॉक पॉइंट, रोड नंबर कितना? 3 में, रोड नंबर 3 में। हाँ, पटना का एड्रेस एक बार बता दीजिए। पटना का राजीव नगर, रोड नंबर 3, हाउस नंबर 150। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ गौरव सिन्हा, ये कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर मैं ही हूँ, जो सारा एडवर्टाइजमेंट और सेल्स का काम हम ही देखते हैं पैन इंडिया। दिखाई पड़ रही है। कुछ दिन पहले यहाँ आम महोत्सव लगा, उस आम महोत्सव में मैं आया था, उसमें भी जो पैकेजिंग थी वो देखने का भी थी, और आम भी आज एक्सपोर्ट हो रहा है बिहार। तो पैकेजिंग के मामले में बिहार में बहुत बदलाव हुआ है, बिहार में बहुत विकास हुआ है, और खास करके इसके लिए जो हमारी यूनिट से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आपको जो मैंने कहा कि हमको कॉम्पिटिशन फेस करना है, तो जो सामान पैकेज के अंदर रहता है वो सामान तो बिकता ही है इस दुनिया में, लेकिन उस सामान के साथ साथ जो बाहर का पैकेजिंग होता है, जिसको हमें कहते हैं कि आंख में पहला अट्रैक्शन आता है, उस पैकेजिंग का भी बहुत महत्व होता है। हमारी पैकेजिंग जितनी बढ़िया होगी, मार्केटिंग भी उतना ही बढ़िया होगा, और इस काम को आप सब लोग कर रहे हैं, और बढ़िया करिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मुझे अभी किसी कार्यक्रम में बाहर जाना है, और इसलिए मेरी इच्छा थी कि आप सब लोगों के बीच और रहूं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। भंडारण की बात हमारे निदेशक उद्यान की तरफ से किया जा रहा था, तो भंडारण की इकाई पर भी 2023-24 से हम सब लोगों ने 75% सब्सिडी देने का काम भी शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो लक्ष्य है, मखाना के क्षेत्रफल को बढ़ाना, जो झांसी भी कर रहे थे कि एग्जिट हो, बढ़े, वो सब काम हम सब लोग आगे आने वाले दिनों में करें, हमारा क्षेत्रफल भी बढ़े और हमारा उत्पादन भी बढ़े, हमारी मार्केटिंग भी बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी बढ़े। और इसी के लिए अभी कुछ दिन पहले जब मैं आम महोत्सव के समय आया था, उसके बाद मैंने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री जी से बात किया था, और एपेडा की ऑफिस जो अभी वाराणसी में खुली हुई है, वो एपेडा की ऑफिस पटना में खुले, ताकि जो हमारे एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, किसी उत्पाद के एक्सपोर्ट करने वाले लोग, उनको सुविधा और सहूलियत मिल सके। इसके प्रयास में हम सब लगे हुए हैं, और
व्यवस्था जल्द शुरू कराने की कोशिश में हूँ और जल्दी शुरू हो जाएगा तो इसका लाभ आपको मिलेगा। हमारे जो आलोक रंजन जी हैं, आलोक रंजन जी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी है, उन्होंने मुझे बताया है कि डेटा में ड्राई पोर्ट भी शुरू होने जा रहा है। तो नेचुरली जब ड्राई पोर्ट शुरू हो जाएगा तो अभी तो आपको बाहर पोर्ट पे सामान बेचना पड़ता है, आप यहीं से बेच के अपनी मार्केटिंग करा पाएंगे, उसकी भी सुविधा आप सब लोगों को मिल पाएगी। और मैं स्वास्थ्य मंत्री भी, और मैंने आते ही देखा बाहर में मखाना खाने के फायदे क्या हैं, उसकी क्या औषधीय गुण और पूरे शरीर पे उसका क्या लाभ होता है। तो हम यदि मखाना का सेवन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर को हृष्ट रख सकते हैं। और जो लाभ बताए गए वो लाभ चाहे वह हाइपरटेंशन का हो, ब्लड शुगर का हो, चाहे वह किडनी का हो, कार्डियक हो, जो भी महत्वपूर्ण हमारे अंग है उन सभी अंगों को पौष्टिकता प्रदान करता है मखाना। और जब पौष्टिकता प्रदान करता है तो इसका प्रचार प्रसार हम जितना करेंगे उतना लोग इसका सेवन ज्यादा करेंगे। नेचुरल है कि जब सेवन ज्यादा होगा तभी डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तब प्रोडक्शन की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो हम यहाँ जरूर इस बात से मैं सहमत हुआ, खादी ने जो एक प्रस्ताव दिया कि ये जो मखाना महोत्सव आज पटना में हो रहा है, मैं अपने विभाग के अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि बिहार में तो हम सब लोग मखाना बनाते हैं और यहाँ बैठे हुए जितने लोग अधिकतर लोग मखाना के काम से जुड़े हैं। कोई किसान बैठा है, कोई मखाना उत्पादक